वो मुल्ला जो था उनका एक बहुत बड़ा मंत्री था, उसको भी लटका दिया फॉर वॉर क्राइम्स इन 1971। और उन्हीं तत्वों के लिए इन्होंने दरवाजे खोल दिए। और अभी जो हालात हैं आप देख रहे हैं किस तरह से दिन दहाड़े रेप, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग, पुष्पेंद्र जी, आपको बिल्कुल आप बताते हैं कि आपको दिन रात आपको फोन आते रहते हैं बंगाल से, और ऐसे हम असहाय हम कैसे बैठ सकते हैं? तो हम अगर हवाला देते हैं, मैं आखिरी में यही बात पहले भी कहा कि अगर हम हवाला देते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के कारण, क्योंकि वहां चुनाव हुआ है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैं फिर से ये दोहराता हूं कि अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था अगर देश के लिए हानिकारक हो जाती है और देश के ही अखंडता पर प्रहार करती है, तो राष्ट्र सर्वोपरि है। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी हो या कोई भी बदनामी हो, ये बदनामी वगैरह टेम्पररी होता है साहब। इतिहास आपसे पूछेगा कि आपने देश के लिए क्या किया, अखंडता के लिए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितने बड़े प्रजातांत्रिक आदमी थे। आपसे वो सर्टिफिकेट कभी इतिहास नहीं मानेगा। सरदार पटेल भी बहुत प्रजातांत्रिक आदमी था, लेकिन जब शक्ति प्रयोग का उनको जब भी जरूरत पड़ा, उन्होंने कभी उससे विचलित नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे याद है इसी संदर्भ में मानिक शॉ की एक ये है, आप सबको मैं सर्कुलेट कर दूंगा, एक अंग्रेजी में उन्होंने इंटरव्यू दी है और उन्होंने कहा कि मुझे सरदार ने बुलाया, मैं अक्सर सुबह चले जाए, जब बड़ी उन्होंने कही, तो एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं चाय पी रहा था सुबह सुबह उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि सुनो, मुझे जो ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा कि हे द सरदार वांट्स यू, ही वांट्स यू टू गो टू कलकत्ता। तो मैं कहा कि मैं क्या करूंगा कलकत्ता जाके। तो सरदार पटेल ने उनको बुलाया और कहा कि चाय के ऊपर में कि सुनो, ये जो जिन्ना ने जो ये डायरेक्ट एक्शन से जो स्थिति पैदा की है, इसको संभालने के लिए तुमको कितने आदमी मारने पड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं करीब 100 आदमी मारूंगा, सारा स्थिति काबू में हो जाएगा। तो सरदार पटेल ने कहा कि तुम्हारे लिए जहाज वेट करा, जहाज पकड़ो, जाओ। हाँ, 100 कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते जब देश की अखंडता की बात होती है। एसी ऑन कर दे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि 100 कोई ज्यादा नंबर नहीं होते। तो वो गए वहां पर, उन्होंने आर्मी को जो भी करना था की। तो बाद में वो आए और मानिक शॉ से पूछा कि कितने कितने लोग मारे तुमने? तो गुजराती में मानिक शॉ ने कहा कि एक भी नहीं मारा। तो उन्होंने कहा गुड, वेल डन। तो ऐसे भी कदम उठाने पड़ते हैं जब देश की अखंडता का सवाल हो सर। मैं अपनी बात यही कह के यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि और भी लोग हैं, और भी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।